चलिए, आज हम एक ऐसे महाकाव्य में गोते लगाते हैं जो सदियों से हमें प्रेरित करता आया है। आज हम समझेंगे कि कैसे एक ही राज परिवार के कुछ फैसलों ने इतिहास के सबसे बड़े युद्धों में से एक की नींव रख दी। ये कहानी शुरू होती है हस्तिनापुर के भव्य साम्राज्य से, जहां कुरुवंश के महान राजा शांतनु का राज था। और देखिए, ये सिर्फ कौरवों और पांडवों की लड़ाई की कहानी नहीं है, बल्कि ये धर्म, अधर्म, कर्म और जीवन के हर पहलू को समझने का एक नजरिया है। तो ये सब आखिर शुरू कहाँ से हुआ? वो कौन सा पहला फैसला था जिसने घटनाओं की एक ऐसी लड़ी शुरू कर दी जिसे कोई रोक नहीं पाया? इसकी जड़ें एक राजा के प्रेम और एक बेटे के बलिदान में हैं। तो बात है राजा शांतनु की। अपनी पहली पत्नी को खोने के कई साल बाद उन्हें एक मछुआरे की बेटी सत्यवती से प्यार हो जाता है। लेकिन सत्यवती के पिता ने शादी के लिए एक ऐसी शर्त रख दी जिसने सब कुछ बदलकर रख दिया। अब यहां एक सीधी सीधी मुश्किल खड़ी हो गई थी, क्योंकि राजा के वीर पुत्र देवव्रत पहले से ही युवराज थे और सिंहासन के असली हकदार भी। अब राजा शांतनु प्रेम और कर्तव्य के एक अजीब से मोड़ पर आकर खड़े हो गए थे। अपने पिता को इस दुविधा से निकालने के लिए देवव्रत ने जो किया वो सच में असाधारण था। उन्होंने न सिर्फ सिंहासन पर अपना हक छोड़ा, बल्कि ये भी पक्का करने के लिए कि भविष्य में उनकी कोई संतान भी सिंहासन पर दावा न कर सके, उन्होंने आजीवन ब्रह्मचारी रहने की प्रतिज्ञा ले ली। उनकी इसी भीषण प्रतिज्ञा की वजह से देवताओं ने उन्हें नाम दिया भीष्म, एक ऐसा नाम जो उनके त्याग का प्रतीक बन गया। खैर, वक्त आगे बढ़ा। सत्यवती के बेटे बिना किसी वारिस के ही चल बसे और वंश को आगे बढ़ाने के लिए एक पवित्र अनुष्ठान का सहारा लिया गया। लेकिन इस समाधान ने एक नई और बहुत गहरी दरार पैदा कर दी। अब कुरुवंश दो हिस्सों में बढ़ चुका था। एक तरफ से धृतराष्ट्र के 100 बेटे यानी कौरव, और दूसरी तरफ उनके चचेरे भाई 5 पांडव। कौरवों के मुखिया थे दुर्योधन, जो बहुत महत्वाकांक्षी और ईर्ष्यालु थे, और पांडवों का मार्गदर्शन कर रहे थे धर्मराज युधिष्ठिर। यहीं से दुश्मनी के बीज पड़ने शुरू हो गए थे। और बस जैसे ही पांडव भाई अपने पिता की मृत्यु के बाद महल में वापस आते हैं, दुर्योधन की नफरत, उसकी जलन वो एक आग की तरह भड़क उठती है। ये वो आग थी जो आगे चलकर पूरे साम्राज्य को अपनी चपेट में लेने वाली थी। ये नफरत कोई मामूली बात नहीं थी। बचपन में ही दुर्योधन ने भीम को जहर देकर नदी में फेंक दिया था। फिर जब वो थोड़े बड़े हुए तो कर्ण के आने से उसे अर्जुन के खिलाफ एक मजबूत साथी मिल गया। और हद तो तब हो गई जब उसने लाख का महल बनवाकर पांडवों को उनकी मां के साथ जिंदा जलाने की साजिश रची। उसकी क्रूरता बढ़ती ही जा रही थी। लेकिन पांडव किसी तरह उस आग से बच निकलते हैं। कुछ समय तक वो छिपे रहते हैं और फिर राजकुमारी द्रौपदी से विवाह करके शक्तिशाली गठबंधन बनाते हैं। ऐसा लगता है मानो हर मुश्किल उन्हें और भी ज्यादा मजबूत बना रही थी। अब खुले तौर पर लड़ाई तो हो नहीं सकती थी, इसलिए राज्य का बंटवारा कर दिया गया। पांडवों को मिली खांडवप्रस्थ की बंजर और शापित जमीन। ये दुर्योधन की एक चाल थी। उसे लगा कि ऐसी जगह पर पांडव कभी कामयाब नहीं हो पाएंगे। पर पांडवों ने हार नहीं मानी। उन्होंने अपनी मेहनत और दैवीय मदद से उस बंजर जमीन को इंद्रप्रस्थ में बदल दिया, एक ऐसा जादुई और खुशहाल शहर जिसकी खूबसूरती की चर्चाएं दुनिया भर में होने लगी। ये उनकी ताकत का सबूत था, एक ऐसा शहर जो स्वर्ग को भी टक्कर देता था। फिर होता यह है कि दुर्योधन को एक शाही समारोह के लिए इंद्रप्रस्थ बुलाया जाता है, और वहां की शान और शौकत देखकर वो जल भुन जाता है। उसकी ईर्ष्या की आग और भी तेज हो जाती है। वहां का महल भी मानो उससे खेल रहा था। वो चमचमाते फर्श को पानी समझ बैठता है और फिर असली तालाब में ही जा गिरता है। सबके सब उस पर हंस पड़ते हैं और उसका सरेआम मजाक बन जाता है। ये बेइज्जती वो बर्दाश्त नहीं कर पाता। लेकिन सबसे बड़ी चोट उसे तब लगती है जब द्रौपदी कथित तौर पर यह कह देती हैं। ये शब्द सिर्फ दुर्योधन का अपमान नहीं थे, बल्कि उसके अंधे पिता राजा धृतराष्ट्र का भी मजाक थे। ये बात उसके दिल में जहर की तरह उतर गई, और यहीं से बदले की कहानी ने एक नया मोड़ लिया। इस बेइज्जती की आग में जलता हुआ दुर्योधन हस्तिनापुर लौटता है, और वहां उसका इंतजार कर रहा था उसका शातिर मामा शकुनी, जो उसे जीत का एक नया और बहुत ही खतरनाक रास्ता सुझाता है। शकुनी, जो धोखे और पासे के खेल का माहिर था, दुर्योधन को एक ऐसा तरीका बताता है जिससे वो पांडवों से उनका राजपाट, धन दौलत सब कुछ छीन सकता था, और वो भी बिना एक भी हथियार उठाए। योजना बहुत सीधी पर उतनी ही शातिर थी। धर्मराज युधिष्ठिर को पासे के खेल के लिए ललकारना,
शकुनी जानता था कि युधिष्ठिर जुए के लिए अपनी कमजोरी और धर्म के प्रति अपनी निष्ठा की वजह से इस शाही न्योते को ठुकरा नहीं पाएंगे। ये एक ऐसा जाल था जिससे निकलना लगभग नामुमकिन था। तो देखिए, भीष्म की एक प्रतिज्ञा से शुरू हुई कहानी दुर्योधन की बेइज्जती तक आ पहुंची है। हर फैसले ने, हर भावना ने इस पल को जन्म दिया है। अब पासे की बिसात बिछ चुकी है और ये एक ऐसा खेल होने वाला है जो सीधे युद्ध के मैदान पर जाके खत्म होगा। एक ऐसा युद्ध जो हमेशा के लिए इतिहास को बदल कर रख देगा।